अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश खुद ही हम अपनी वही बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें दुखों का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़ों का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में सागर नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में वह दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ के काम की ज़रूरत है ही नहीं। काम की तलाश कर कर के मैं थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लिए। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात सागर के दिमाग में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास पहुंचा जहाँ पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। जो भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने काम पर रख लिया। वह रोज वहाँ पर काम करने के लिए जाता था। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम तो दूसरे लोग भी कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था, और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर सागर वही चुप हो गया। बात कहीं न कहीं तो सत्य थी कि सेठ में तो उसने मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, और इसलिए उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसे आदमी है, उसे कितना कम वेतन देता है। समय बीतता रहा और सागर पूरी तरह लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब सागर से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन उसे देता था। यह बात सागर के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था, इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ा देते थे। कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इससे काम भी ले लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए, और हम इसको पैसे दे देते तो कल हमारा भी पैसा ये वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास तो काम है ही नहीं। इसी वजह से सागर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में लगा था
वही एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। सागर इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वहां पहुंचकर अपनी सारी परिस्थितियां बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराया और कहा कि भंते, यह सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते ही हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती। खुद अपनी गलतियों को दूसरे के सामने बता रहे हो, इससे आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटित मत होने दो, और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियों दूसरों के सामने बता रहे हो, तो जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ अपनी डींगे हाँकने का क्या फ़ायदा। उन लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पति पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा ही होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलेगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है आपकी आमदनी। जी हाँ, आपको आपकी आमदनी कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बताते हो तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी अच्छी है और आप उनकी मदद कर सकते हो, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे तो वो सोचेंगे कि इसके पास पैसे तो है पर ये मेरी सहायता करना नहीं चाहता है। लेकिन यही आमदनी आपके दोनों के दोस्त के बीच झगड़ों का कारण बन सकती है। और अगर कम आमदनी हो तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और ज़्यादा आमदनी हो तो लोग आपसे मदद मांगेंगे। तो मैं अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे गांठ बांध लो कि अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता ही नहीं होती है। उसकी कमज़ोरियाँ उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत बुद्धिमान आदमी हो, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमज़ोरियाँ दूसरों को पता चल गई तो वह आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपका फ़ायदा उठाने की ताकत भी रखता है।
और वही आपको कमज़ोरी बन गई जाएगी कि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी और अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए। और अगली बात है कि आपको अपने मित्र और अपने शत्रु अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करते, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मनों के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात बताने जा रही हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में कभी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रखना ही अच्छा होता है और यही फलदायी भी होता है। यह 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने सागर को बताई है, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना के रख सकते हो, आपके झगड़े घर के झगड़ों के लिए दूर रख सकते हो। आप इन बातों को विवेक से सोचिएगा, फिर आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।